नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। यानी कि √2 जो है रेशनल नंबर नहीं है, इसको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, लेट अस एज्यूम डैट √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया कि √2 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू a/b। यानी कि यदि कोई रेशनल नंबर होता है तो वह a/b का फॉर्म में होगा और a एंड b आर को प्राइम। यानी कि a और b क्या है, को प्राइम है। बेसिकली कहने का मतलब कि इसका जो जीसीडी या फिर एचसीएफ जो है वो कितना होगा, 1 होगा। एंड b नॉट इक्वल टू 0। b यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा। a/b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² / b²। इस b² को लेफ्ट साइड रखेंगे, 2b² इज इक्वल टू a²। सो 2 डिवाइड्स a², देन 2 डिवाइड्स a। देयरफॉर 2c इज इक्वल टू a। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इस a का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2b² इज इक्वल टू, a किसके इक्वल है, 2c के इक्वल, तो a² क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। 2b² इज इक्वल टू 4c², यहाँ से कैंसिल। यानी कि b² इज इक्वल टू 2c²। सो 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b। अब ध्यान दीजिएगा, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor। This contradicts the fact that a and b have no common factor। हम लोग क्या मान के चले थे कि ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम है। यानी कि इन दोनों का जो जीसीडी या एचसीएफ क्या है, 1 होना चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ शो किए कि 2 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। यानी कि ये क्या कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। So √2 is irrational number। अगला क्वेश्चन है, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, लेट अस एज्यूम डैट √5 इज रेशनल नंबर।
हम लोग मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू p/q, यानी कोई नंबर यदि रेशनल है तो वह p/q का फॉर्म में होगा, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम, यानी कि इन दोनों का जो HCF है 1 होगा, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p²/q²। अब क्या करेंगे, इस q² को लेफ्ट साइड रखेंगे, 5q² इज इक्वल टू p²। सो 5 डिवाइड्स p², देन 5 डिवाइड्स p, देयरफॉर 5r इज इक्वल टू p। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ p² है। 5q² इज इक्वल टू 25r², यहाँ हो जाएगा 5r², ठीक है। q² इज इक्वल टू 5r²। सो 5 डिवाइड्स q², देन 5 डिवाइड्स q। ध्यान दीजिएगा, 5 डिवाइड्स p एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, देयरफॉर p and q have at least 5 as a common factor. This contradicts the fact that p and q have no common factor. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. So √5 is irrational. ध्यान दीजिएगा, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज irrational if let 3 + 2√5 is rational. 3 + 2√5 by 1 is equal to p/q, and q is not equal to 0. 3 + 2√5 is equal to p/q. 2√5 is equal to p/q - 3, इस 3 को राइट साइड भेज दिए। √5 इज इक्वल टू p/q - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिंस वी नो डैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, अभी हम लोग जस्ट देखें, एंड p/q - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज रेशनल नंबर। So from 1 √5 is not equal to p/q - 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये क्या है,
इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है। तो इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption that 3 plus 2√5 is rational। हम लोग पहले क्या माने थे कि 3 plus 2√5 क्या है, रेशनल है। Therefore we can conclude that 3 plus 2√5 is irrational number, irrational number।